बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। हमने दो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट हमारा इंट्रो था, सेकंड में हमने आपको बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। आज हम जिस डॉक्यूमेंटेशन की बात करने जा रहे हैं वो है फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेशन। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर मूफा भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, से डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन कराने की ज़रूरत कब पेश आती है ये भी बताएंगे आपको, और उसका तरीक़ाकार क्या है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको किसी दुश्वारी का सामना ना हो। ऐसा ना हो आप अधूरे डॉक्यूमेंट्स लेके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर जाएं और आपको बोला जाए कि ये डॉक्यूमेंट्स आपका मिसिंग है या इसको तरीक़ाकार इसका डिफरेंट है टेस्ट कराने का। लिहाजा ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि इसका तरीक़ाकार, इसकी कॉस्ट, इसके ऊपर टिकट कौन सी लगती है, इसके ऊपर फॉर्म वगैरह डिफरेंट आपको डिटेल में ब्रीफ करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करवाने का मकसद, जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को किसी भी एम्बेसी के लिए या फ़ॉरेन जाने के लिए हमें जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से उसकी अटेस्टेशन लाजमी है। अब उसमें डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं। बर्थ सर्टिफिकेट होता है, एफआरसी होती है, निकाहनामा होता है, बयानी हल्फी होती है, आपकी तालीमी असनाद होती हैं। डिफरेंट ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का एक चक्कर लगाना पड़ता है डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन कराने के लिए। इसका मेन ऑफिस इस्लामाबाद में है, सब ऑफिस लाहौर में भी मौजूद है इसका। अब इसके अटेस्टेशन कराने के डिफरेंट तरीक़ाकार होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप विज़िट करते हैं इस्लामाबाद या लाहौर में तो आपको सेम डे में अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, बशर्ते आपके डॉक्यूमेंट्स कवायफ वगैरह मुकम्मल हों। आप अपने डॉक्यूमेंट्स खुद अटैच करवा सकते हैं या आपका खूनी रिश्तेदार, ब्लड रिलेशन वाला आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा सकता है। अगर आप विज़िट नहीं करना चाहते तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से जो अटैच्ड कोरियर कंपनीज़ हैं, टीसीएस, लेपर्ड वगैरह से आप डॉक्यूमेंट्स तस्दीक करवा सकते हैं। आप वहाँ जाके डॉक्यूमेंट्स देंगे, वो आपका क्वाइफ चेक करने के बाद उसको डिस्पैच करेंगे, रवाना करेंगे टीसीएस के लिए, फॉरेन ऑफिस के लिए। वो एक टाइम पीरियड होता है, कुछ 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स, जितना भी उसका टाइम है, वो उस टाइम पीरियड के अंदर वो टेस्ट होके आपको डोर स्टेप के ऊपर वो मिल जाएंगे। अब एक दिन के लिए अगर आप विज़िट करते हैं उसको, आप जाते हैं फ़ॉरेन ऑफिस के लिए, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स, उसको आपको टेस्ट करवाना है। फर्स्ट ऑफ वन, आप जहाँ जाते हैं तो आपने वहाँ जाके टिकट्स बाय करनी है। फ़ॉरेन ऑफिस के साथ एक डाक खाना, पोस्ट ऑफिस, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस मौजूद है, वहाँ से जाके आपने टिकट्स बाय करनी है, ख़रीदनी है। वो टिकट्स की कॉस्ट कौन सी होगी, वो आपके डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से होंगी। जिस तरह का आपका डॉक्यूमेंटेशन है उस तरह की आपने टिकट्स बाय करनी है, या उसकी कॉस्ट के लिहाज से आपने डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से आपने टिकट्स लेनी है। वो क्या होंगी वो मैं आपको एक डिटेल में बताता हूँ। टिकट्स लेने के बाद आपने फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर चले जाना है। वहाँ से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। एक एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसके ऊपर आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद आईडी कार्ड नंबर आपने लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। उसके नीचे 2 सेक्शन बने हुए हैं, आपने खुद करवा रहे हैं या आपका कोई खूनी रिश्तेदार करवा रहा है, वो आपने टिक करना है। उसके नीचे आपको ये नीचे फॉर्म नज़र आ रहा, एक फॉर्म के ऊपर आपके जोन से डॉक्यूमेंट्स हैं, उस डॉक्यूमेंट्स के आगे एक बॉक्स बना हुआ है कि आपके अगर बर्थ सर्टिफिकेट है कितने हैं, एफआरसी है 1 है 2 है, आपने मेंशन करना है। नीचे लिखा हुआ है कुल तादाद में आपने लिखना है कि टोटल मेरे कितने डॉक्यूमेंट्स हैं। और नीचे लिखा हुआ है दरखास्त गुजार के सिग्नेचर, जहाँ पे आपने दस्तखत करके, और डॉक्यूमेंट के साथ आपने आईडी कार्ड की कॉपी अटैच करनी है अगर आपके अपने हैं तो। अगर आपके भाई के हैं, आपने अपना आईडी कार्ड की कॉपी और अपने भाई की आईडी कार्ड की कॉपी साथ मस्ट अटैच करनी है, जिससे प्रूफ हो, साबित हो कि आप उसके भाई हैं। कुछ सिनेरियो में नाम का इशू होता है और उस सिनेरियो में आपके पास एफआरसी की कॉपी मस्ट हो, जिसके लिए जिससे आपका
प्रूफ हो, सबूत हो आपके पास कि आपका ये खूनी रिश्तेदार है। आप सबमिट करवाएंगे। सबमिट करवाने के बाद वहाँ पे जो फर्स्ट, इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट काउंटर होगा वो लेडीज़ के लिए होता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक जो होता है वो होता है जनरल टोकन्स के लिए। 7 नंबर काउंटर होता है वो सीनियर सिटीज़न के लिए होता है। 8 और जो 9 काउंटर है वो होता है पावर ऑफ अटॉर्नीज़ के लिए। पावर ऑफ अटॉर्नीज़ जिसकी हो उसको मस्ट विज़िट करना पड़ता है फॉरेन ऑफिस में। जब आप सबमिट करवाते हैं इसका प्रोसेसिंग टाइम 2 से 3 घंटे होता है। 2 से 3 घंटे के बाद आपको वो अनाउंसमेंट की जाती है और आपको डॉक्यूमेंट्स डिलीवर की जाते हैं। मैं एक जल्दी से आपको एक रिपीट कर देता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और डॉक्यूमेंटेशन पे टिकट कितने की लगेगी। निकाह नामा जो होता है, निकाह नामा अटैच करवाने के लिए लाजम है मियाँ और बीवी का शनाख्ती कार्ड लाजम लेके जाना पड़ता है, उसकी कॉपी। और जो बीवी का आईडी कार्ड है वो शोहर के नाम से बना हुआ होगा, तभी फॉरेन ऑफिस आपका डॉक्यूमेंट्स निकाहनामा अटैच करेगा। 10 रुपये की उसके ऊपर टिकट लगेगी। बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर भी 10 रुपये की टिकट लगेगी। बे फॉर्म के ऊपर भी 10 रुपये की टिकट लगेगी। करैक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर भी 10 रुपये की टिकट लगेगी। मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर भी 10 रुपये की टिकट लगेगी। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए है कि सरकारी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से जारी शुदा हो या तस्दीक शुदा हो, उसके ऊपर मेडिकल सुपरिटेंडेंट की स्टैंप होना लाजम है। वफात का सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट हम जिसको बोलते हैं, डेथ सर्टिफिकेट लाजमी है कि डेथ सर्टिफिकेट बमा शनाख्ती कार्ड कैंसलेशन सर्टिफिकेट आपके पास मस्ट होना चाहिए। जब किसी भी आदमी की वफात होती है तो नादरा में उसका खूनी रिश्तेदार अप्लाई करता है कि इसका शनाख्ती कार्ड कैंसिल किया जाए। कैंसिल करने के बाद वो एक सर्टिफिकेट जारी करता है। वो सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट्स के साथ आप फॉरेन ऑफिस जाएं तभी वो टेस्ट करके देगा। अगर आप सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो वो टेस्ट नहीं करेगा। तलाक सर्टिफिकेट, तलाक सर्टिफिकेट के ऊपर 10 रुपये की टिकट लगेगी। मुतलका यूनियन कौंसल, सासी कौंसल या नादरा से जारी शुदा होना चाहिए। तलाक सर्टिफिकेट के लिए ये बात याद रखिएगा, जिसका तलाक सर्टिफिकेट हो मियाँ बीवी दोनों में से किसी एक का जाना लाजम है। ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऊपर भी 10 रुपये की टिकट लगेगी। असल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाले महकमे का NOC लाजम होगा, तभी वो आपका टेस्ट होगा। अब आता है आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अब मैट्रिक FA की जो सनाद होती हैं वो आपने अगर टेस्ट करवानी है तो फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाने से पहले आपको IBCC से लाजमी अटेस्टेशन होगी, तभी आपको वो टेस्ट करेगा। लेट्स सपोज आपके पास 3 साल डिप्लोमा है टेप्टा का। सबसे पहले आपने अपने मुतलका बोर्ड से टेस्ट करवाना है, ठीक है। अगर मैट्रिक FSC FA तो आपने गुजरांवाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड, मुतलका बोर्ड से टेस्ट होने के बाद IBCC से टेस्ट करवाएंगे, तभी आपका वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर टेस्ट करेगा डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास हायर डिग्री है, यूनिवर्सिटी की डिग्री है, तो आपने लाजमी वो HEC से अटेस्ट करवाएंगे, तभी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर उसको अटेस्ट करेगा। मुख्तियारनामा पाकिस्तान से जारी शुदा के ऊपर आपके 60 रुपये की टिकट लगेगी। 3 साल डिप्लोमा के ऊपर 25 रुपये की टिकट लगेगी। जो मुख्तियारनामा होता है पावर ऑफ अटॉर्नी से बोलते हैं, उसके ऊपर 60 रुपये की टिकट लगेगी। और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से तस्दीक शुदा होना लाजमी है। अब कोई भी एक स्टाम्प पेपर हो, अब ई स्टाम्प आ चुका है पंजाब के अंदर। ई स्टाम्प जब इशू होता है, अगर आपने बयान हल्फी, पावर ऑफ अटॉर्नी या कुछ भी आपने फॉरेन ऑफिस से तस्दीक करवाना है तो लाजमी उसको आप फर्स्ट मजिस्ट्रेट से लाजमी अटेस्ट करवाएंगे, तभी अब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर उस स्टाम्प पेपर को अटेस्ट करेगी। बैंक स्टेटमेंट के लिए 10 रुपये का टिकट लगेगा। मुतलका ब्रांच मैनेजर के नाम की मोहर के साथ इस्लामाबाद में उस बैंक की किसी भी ब्रांच से वो भी अटेस्टेशन लाजमी है। ये याद रखिएगा कि बैंक स्टेटमेंट जो होती है, आप मुतलका बैंक से लेते हैं तो वो सिग्नेचर उस टाइम करके देते हैं। आप उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन जब लेके जाएंगे तो वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में उसी बैंक की कोई ब्रांच होगी, वो आपका डाटा देखेंगे सिस्टम में देखने के बाद उसको वेरीफाई करेंगे, तभी वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस उसको टेस्ट करेगा। तिजारती डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेट्स सपोज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कोई डॉक्यूमेंट्स है, आपका तिजारती कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो वो
चैम्बर ऑफ कॉमर्स से तस्दीक शुदा होगा तभी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर उसको टेस्ट करेगी। पासपोर्ट की कापी, कुछ कंट्रीज़ के लिए पासपोर्ट की कॉपी तस्दीक शुदा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से चाहिए। पासपोर्ट की कापी या टेस्ट करने के लिए लाजमी है कि पासपोर्ट की जो कापी है उसको कलर फॉर्म में फ़र्स्ट और सेकंड पेज को उसको प्रिंट आउट करें और मुतल्लिका पासपोर्ट ऑफिस विज़िट करें पासपोर्ट के हमरा। जो उसका ऑफिसर होगा वो वेरीफाई करने के बाद उसके ऊपर स्टैंप और साइन करेगा कि आपका पासपोर्ट ओरिजिनल है, तभी वो स्टैंप और साइन शुदा ही पेपर फॉरेन ऑफिस उसको टेस्ट करेगा। अदरवाइज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर उसको पेपर को जस्ट फोटोकॉपी को टेस्ट नहीं करेगी। गैर मुल्की सनात के लिए 25 रुपये की टिकट लगेगी। पासपोर्ट के ऊपर भी 10 रुपये की टिकट लगेगी। मैं एक फॉर्म, एक तस्वीर एंड पे अपने वीडियो के ऊपर एक चार्ट एक बनाऊंगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स की तफसील और कितने की टिकट लगेगी और उसकी जो डिटेल है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आप देख सकेंगे, उसको पढ़ सकेंगे। जो मैं चीज़ नहीं पढ़ सका आप उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा और याद रखिएगा कि ये चीज़ें आपकी कंप्लीट होगी तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर उसको तस्दीक करेगी। जब आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं फॉरेन अफेयर से तो फॉरेन अफेयर उसको तस्दीक करने के बाद उसके ऊपर एक QR कोड का स्टिकर लगाती है, उसको लाजमी अब चेक कर लीजिएगा एक दफ़ा। समटाइम सिस्टमैटिकली कुछ ऐसे एरर होते हैं कि वो अपलोड आपका डाटा नहीं होता, या बाज़-औक़ात आप स्कैन करते हैं तो किसी और के डॉक्यूमेंट्स आपके सामने शो होते हैं, आपके सामने ज़ाहिर होते हैं, तो आप उसी वक्त फॉरेन अफेयर को ये डॉक्यूमेंट्स बताइएगा और बताइएगा कि ये हमारे डॉक्यूमेंट्स रीस्कैन करें ताकि QR कोड स्कैन करने के ऊपर आपके मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स आपको शो हों। आज की वीडियो के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करें ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें, जिससे ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना हमारा मेन मकसद है कि किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से आपको ऑफिस में किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना हो, जैसा हमारा मोटिव था। लिहाजा किसी भी कुछ ऐसी मालूमात होती हैं जो हमें बयान नहीं कर सकते, हम डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी रखा हुआ है, आप किसी भी हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। शुक्रिया।